हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICPN के आंकड़े जो सितंबर 2023 के आज 31 अक्टूबर 2023 को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। ये वीडियो चाहे कोई सर्विंग हो, पेंशनर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, रेलवे से हो या डिफेंस के हो, सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात हो रही है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर। देखिए, महंगाई कितनी बढ़ी ये सब डिसाइड करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आंकड़े महीने के अंतिम तारीख को जारी किए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लेटेस्ट स्टेटस पहुंच गया है वो पहुंच गया है 48.54%, यानी 50% के बेहद करीब। जैसे ही DADR की रेट 50% क्रॉस होगी, देखिए क्या चीज़ें आपकी, कौन से ऐसे अलाउंस हैं जो 100% बढ़ जाएंगे, यानी उसमें कोई ई फॉर बट नहीं है, आपके वो अलाउंस बढ़ना तय है। कितना बढ़ेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम देख लें 31 अक्टूबर 2023 को लेबर ब्यूरो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी महंगाई है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सितंबर 2023 डिक्रीज्ड बाई 1.7 पॉइंट्स। देखिए, उसमें 1.7 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, और जो पहले 139.2 हुआ करता था, अभी वो घटकर 137.5 हो गया है। इट डिक्रीज बाई 1.2% विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस मंथ। अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करें तो 1.22% की गिरावट है। और हम कम बात करें कंपेयर टू इंक्रीज 0.84% रिकॉर्डेड बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स अ ईयर एगो। अगर हम देखिए सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में कंपेयर करें तो देखिए 0.84% की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये सारा डाटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी और कमी कहाँ पे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 139.2 था ओवरऑल, जो अब घट के 137.5 हो गया है अगस्त 2023 और सितंबर 2023। यानी खाने पीने की चीज़ें जो थी, फूड एंड बेवरेजेस, 143.3 से घटकर 140.5 हो चुका है। यानी जो अगर कहें बढ़ोतरी जो हुई है क्लोथिंग एंड फुटवियर में 138.4 से 139.4। बाकी जो है देखिए, ज़्यादा सबसे कम कटौती जो हुई है देखिए वो है फ्यूल और लाइट में, यानी सबसे ज़्यादा कटौती यहाँ पर देखी गई है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें 179.3 पॉइंट से घटकर 161.8 पॉइंट हो गया है। और इसी के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो DADR का कैलकुलेशन है, जो अभी देखिए 139.2 था अगस्त में, उसके आधार पर जो भी लेटेस्ट डाटा था 47.97% हो गया है। सितंबर 2023 में 137.5, और उसके साथ में अगर बात करें DADR की दर तो देखिए 48.54% हो गई है। देखिए, अगर आपको ज़्यादा वृद्धि देखने को भी नहीं मिलेगी, आपका जो महंगाई है वो स्टेबल रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत ही इजाफा होगा, तब भी आपका DADR जो है 50% जनवरी 2024 तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि जैसे ही अगर आपका DADR 50% बढ़ जाएगा तो देखिए उस टाइम पे आपके कौन कौन से अलाउंसेस होंगे जो बढ़ेंगे और उसमें कितनी बढ़ोतरी देखी जाएगी। चलिए देखते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। जैसे ग्रेच्युटी, ड्रेस अलाउंस, होटल फूड ट्रैवलिंग चार्ज रीइंबर्समेंट, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी एंड कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी ग्रेच्युटी जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जो ग्रेच्युटी अभी है उसकी मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 20 लाख रुपए है, ये आप सभी को पता है। छठे वेतन आयोग तक ये 10 लाख रुपए हुआ करती थी। 7वें वेतन आयोग में इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया था। वहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई थी कि जैसे ही आपका DA 50% बढ़ जाएगा तो देखिए जो आपकी ग्रेच्युटी है वो 25% बढ़ जाएगी। यानी जो अभी 20 लाख है वो बढ़कर
जैसे ही DA 50% होगा तो उसमें 25% का इजाफा होगा और टोटल जो आपकी ग्रेच्युटी है वो मैक्सिमम सीलिंग जो है 25 लाख रुपए हो जाएगी। तो ग्रेच्युटी के लिए देखिए जो 20 लाख है अभी हाईएस्ट लिमिट, वो बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आगे चलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। देखिए जब 7वां वेतन आयोग आया तो उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस जो है वो यहाँ पर क्लास ऑफ सिटी वाइज जो है डिसाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि एक्स सिटी है तो 24%, वाई सिटी है तो 16% और जेड क्लास ऑफ सिटी है तो 8%। जैसे ही ये DA 25% होगा इसमें जो है वृद्धि हो जाएगी और वो 9, 18 और 27% हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये 50% होगा तो इसमें फिर वृद्धि हो जाएगी और जो आपका एक्स सिटी का 24% था वो बढ़ के हो जाएगा 30%, वाई सिटी का हो जाएगा 20 और जेड सिटी का हो जाएगा 10%। देखिए वहाँ पर यह भी बताया गया था मिनिमम कि जो मिनिमम HRA है वो जेड सिटी के लिए 1800, वाई के लिए 3600 और एक्स के लिए 5400 से कम नहीं हो सकता है। तो ये रही बात आपकी हाउस रेंट अलाउंस की। अब बात करते हैं CTG, कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ग्रांट्स। देखिए जब आप कहीं पोस्टिंग जाते हैं तो आपको उसका जो है रीइंबर्समेंट मिलता है, CTG अलाउंस मिलता है। कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट्स विल बी पेड एट 80% ऑफ द प्रीवियस मंथ्स बेसिक पे, यानी जो भी आपकी पिछले महीने की बेसिक पे थी उसका 80% आपको जो है दिया जाता है उस टाइम पे। हु हैव सेटल्ड मोर देन, अगर रिटायर्ड की बात करें तो जो अपने यानी वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर, वो जो ओरिजिनल स्टेशन है वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर अगर उनका घर है तो उनको भी ये अलाउंस दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें अंडमान निकोबार जैसे इस टाइप की टेरिटरीज जो हैं, आइसलैंड टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वहाँ पर ये CTG जो है 100% दिया जाता है। लेकिन इसमें बदलाव क्या होगा, देखिए जैसे ही आपका DA/DR 50% क्रॉस कर जाएगा, जो नॉर्मल रेट अभी 80% ऑफ योर बेसिक पे है लास्ट मंथ का, वो बढ़कर 100% हो जाएगा और जो 100% है आइलैंड टेरिटरीज का वो बढ़कर 125% हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है देखिए पहले 2 बच्चों को दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा जुड़वा होता है, ट्विंस हो जाता है, तो उन तीनों को ये दिया जाता है। बात करें अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में तो देखिए ये जो दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग बच्चों को ये डबल रेट पे दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम CEA की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में 2250 रुपये पर मंथ है, लेकिन अगर एनुअली दिया जाएगा जुलाई, ये आपको एनुअली दिया जाता है। जैसे सेशन खत्म होता है मार्च में तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 2250 पर मंथ और 27,000 सालाना हो गया, तो देखिए ये जो है डबल रेट पर यानी 54,000 दिया जाएगा अगर कोई बच्चा दिव्यांग है। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही ये DA/DR जो है 50% पहुंचेगा तो उस टाइम जो है देखिए यहाँ पर 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो जो 2250 CEA है वो बढ़कर हो जाएगा 2812.5, यानी अगर मैं बात करूँ 33,750 रुपये हो जाएगा सालाना। हॉस्टल सब्सिडी, देखिए यहाँ पर एक बात और बताना जरूरी है कि देखिए अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है तो देखिए आप CEA और हॉस्टल सब्सिडी दोनों के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्टल में ओनली हॉस्टल ले सकते हैं, CA नहीं लेंगे, आप दोनों के लिए क्लेम कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी अभी जो है 6,750 रुपये पर मंथ है, यानी साल का 81,000 रुपये है, जो बढ़कर हो जाएगा 1,01,250 रुपये। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे कहीं पे भी आप अगर टेम्पररी ड्यूटी जा रहे हैं, कुछ इस टाइप को जा रहे हैं, तो आप होटल में रुकना पड़ता है, वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, आप खाना खाते हैं, तो उसका पैसा जो अभी मिलता है, देखिए रीइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस। देखिए वो सिटी वाइज अलग है, 1,000 रुपये मिलता है, 800 भी मिलता है, वो सबका सिटी वाइज अलग है XYZ के हिसाब से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे ही DA आपका 50% क्रॉस होगा, इसमें भी देखिए 25% बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी जो अभी आपको एक दिन का 1,000 रुपये मिल रहा था होटल चार्जेस, वो अब 1,250 रुपये मिलने लगेगा। अगर मान लीजिए आप देखेंगे ट्रैवलिंग चार्जेस जो 500 रुपये मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको 625 रुपये मिलने लग जाएगा। अगर हम फूड चार्जेस की बात करें तो देखिए उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी जैसे ही DA 50% क्रॉस होगा। ये थी सारी जानकारी। इसमें अगर हम बात करें ड्रेस अलाउंस की, देखिए ड्रेस अलाउंस यहाँ पर मिस हो गया है। ड्रेस अलाउंस की कहानी भी यही है
कि जैसे ही DA 50% होगा तो जो आपका ड्रेस अलाउंस है वो सीधा यहाँ पर आपका 25% बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें ड्रेस अलाउंस अभी 10,000 रुपीज़ JCOs एंड OR को दिया जा रहा है, तो जो बढ़कर हो जाएगा 12,500 रुपये। तो ये जो जानकारी थी कि 50% DA DR होने पर आपके कौन कौन से अलाउंसेस ऐसे हैं जो बढ़ जाएंगे। अब आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो है 1 जनवरी 2024 से कितना सैलरी में इजाफा होगा और उसके आधार पर आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सकता है तो अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस कर सकें। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।